अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान अनवार नवाब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं फैसलाबाद के मकामी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 रोज़ा प्रॉपर्टी एंड बिल्डर एक्सपो का शानदार एहतमाम किया गया, जिस प्रॉपर्टी और बिल्डर एक्सपो में पाकिस्तान भर से बिल्डर्स ने शिरकत की है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कुछ बिल्डर भी मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद की ज़मीन को जो है प्रॉपर्टी के लिए, बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस अगर मैं एक्सपो की बात करूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनसे मज़ीद बात करते हैं कि वो फैसलाबाद में अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए कैसा जानना चाहते हैं और उनके व्यूज़ जानते हैं कि फैसलाबाद की ज़मीन के मतलब वो कैसा व्यू रखते हैं। मेरे पास जो कुछ प्रॉपर्टी के बिल्डर्स और डायरेक्टर मौजूद हैं, आइए मज़ीद बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? कैसी हैं सर जी? बेहतरीन एक ऑप्शन है। हम बेसिकली इस्लामाबाद से आए हैं, हमारे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में है मेनली। यहाँ फैसलाबाद हैं, चीज़ें देखी हैं माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन है। यहाँ भी रियल एस्टेट का काफ़ी काम हो रहा है। हमारा बेसिक जो मोटिव था वो ये था कि इन क्लाइंट्स के बीच में जो खला है फैसलाबाद और इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स हो तो यहाँ के लोगों में एक डर सा, खौफ सा पाया जाता है कि उधर है, पता नहीं क्या है, किस तरह है। वो सारी चीज़ें हम गेप ख़त्म करने के लिए इधर हाजिर हुए हैं। अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आए हैं और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आए हैं। किस कंपनी से आपका ताल्लुक़ है और क्या फैसलाबाद में करना चाहते हैं? मेरा नाम नवीद अशरफ है। आईफल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से मैं डायरेक्टर काम करता हूँ, इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ आईफल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। तो फैसलाबाद में क्या कोई अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, शुरू किया है या इसको स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं क्या? हमारे अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेनली इस्लामाबाद, रावलपिंडी में है। फ्यूचर में हम स्प्रेड हो रहे हैं, बाकी शहरों की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें फैसलाबाद भी एक है। तो इंशाल्लाह इधर भी आएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स देंगे और लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी ऑप्शंस देंगे। फैसलाबाद की ज़मीन को इस हवाले से कैसा समझते हैं? सर, फैसलाबाद की ज़मीन तो पहले ही मशहूर है कि कारोबारी हजरात हैं, बिज़नेस है, टेक्सटाइल का, सरिये का, सीमेंट का बड़े बिज़नेस है। तो साथ में इस रियल एस्टेट को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन एक कम्बो बन जाएगा। जी, हमारे साथ जो है आईफल कंपनी के डायरेक्टर नवीद अशरफ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हमारे प्रोजेक्ट है पाकिस्तान भर में स्टार्ट हैं, चल रहे हैं और हमारे साथ वदीगर जो हैं और भी डायरेक्टर्स के जो हैं कंपनी के जो बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं कि वो जो है इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, क्या सर कैसे हैं आप? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। आप सर किस कंपनी से हैं और क्या? जी, तमीर ग्रुप है मेरा यहाँ पर। हम फैसलाबाद में लीड कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने वैसे भलवाल बिजनेस स्क्वायर को प्रमोट कर रहे हैं और इस पर हमने स्पेशल को 10% की एक डिस्काउंट भी रखा है कि जब तक ये एक्सपो हो रही है हम रात के 10 बजे तक कोई भी हमसे कोई चीज़ लेगा हम 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो फैसलाबाद की ज़मीन को इस हवाले से कैसा समझते हैं बिज़नेस के हवाले से कि सर बड़ी पोटेंशियल है फैसलाबाद में। फैसलाबाद में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। अभी ये पहला ही इवेंट है। इससे पहले हालांकि इस तरह के इवेंट हुए हैं लेकिन उसके अंदर लोग अपने ही प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन ये पहला इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, एडवर्टीज़मेंट वाले भी हैं, मार्केटिंग वाले भी हैं, इस्लामाबाद से भी लोग आए हैं, लाहौर से भी हैं और इस किस्म के इवेंट आगे भी बहुत अच्छे कामयाब होंगे और होने चाहिए। पाकिस्तान के किन किन शहरों में आपका जो ऑलरेडी बिजनेस जो है प्रॉपर्टी की वजह से चल रहा है और क्या उसके? देखिए, हमारा तामीर का वैसे तो फैसलाबाद फोकस है। हम तो दूसरे शहरों में अभी नहीं है, लेकिन दूसरे शहरों में हमारा एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, वो हम कर रहे हैं क्योंकि हम शहर में इस काम में भी लीड कर रहे हैं। मीडिया टच के तौर पे हम काम करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्ड और प्रॉपर्टी एक्सपो जो है यहाँ पे शानदार यहाँ पे रौनक लगी हुई है। यहाँ पे विजिटर भी आए हुए हैं और दीगर कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं। और अगर मैं मेरे साथ एक और प्रॉपर्टी के बिल्डर प्रॉपर्टी के कंपनी के जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? शुक्र है सर किस कंपनी से? मैं एसोसिएटेड हूँ हाशी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ। मैं उनका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। मेरा नाम कर्नल खुर्शीद दुरानी है। हमारे चेयरमैन है सैयद हाशिम रज़ा और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद ताहिर अब्बास। उनका बड़ा विजन है। दे हैव क्वाइट गुड एक्सपीरियंस ऑफ रियल एस्टेट और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह से। हमारा कमाल ये है कि हम मार्केट में आते हैं जब हम पहले क्लियरेंस लेते हैं तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी से। वी गेट द आर लैंड क्लियर और सारे नक्शे पास करा कर फिर हम शुरू करते हैं सो दैट टुमारो जब किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो, मुझे फील न करे जैसे आजकल लोग कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट डूब रही है। हम मेरे ख्याल से एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉकेट
अवेलेबल इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। और हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ बैरिया फेज़ 8 जो आपका इस्लामाबाद में आता है, उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहर की निस्बत जो है फैसलाबाद में आप क्या डिफरेंट करना चाहते हैं? असल में फैसलाबाद बेसिकली मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हाई राइज बिल्डिंग का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोमिंग इन फैसलाबाद मुझे ऐसा लगा भी नहीं है कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के इंडस्ट्री के अलावा भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी इकॉनमी में बूम आया है सारे पहिए रुके हैं। आपने देखा होगा इकॉनमी के, कभी कहते हैं टेक्सटाइल को बिजली नहीं मिल रही वो बंद है, कभी गैस नहीं मिल रही इंडस्ट्री को बंद है। बट रियल स्टेट इज़ वन सेक्टर विच हैज़ ऑलवेज बीन रनिंग इन द इकॉनमी और कंट्रीब्यूट करता रहा है। तो हम उस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और बने हैं। हमने लोगों को जॉब्स दी हैं, जैसे लास्ट प्राइम मिनिस्टर की विज़न थी, इस प्राइम मिनिस्टर की आपकी सिटिंग की भी यही विज़न है। उस दिन कह रहे थे हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, आप ग्राउंड में ना फैलें, आप आसमान की तरफ जाएं। आप देखें जिन मुल्कों ने तरक्की की है, आप टर्की को लें, आप मलेशिया को लें, आप UAE को लें, आप सिंगापुर को लें, उनका जो इंडिकेटर्स हैं जो इकॉनमी बूस्ट के, वो दिस वाज रियल स्टेट एंड दोज टू हाई राइज बिल्डिंग। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे नवीद साहब जो है हाशिर कंपनी से वो हमारे साथ मौजूद थे जी। कर्नल खुर्शीद दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे कुछ विजिटर भी हैं और यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ विजिटर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस एक्सपो को उन्होंने कैसा पाया। ये 3 दिन की जो है एक्सपो थी, आज इसका लास्ट और आखिरी दिन है और हमारे पास उनसे बात करते हैं जी। सर मैंने आज यहाँ पे विज़िट किया, मुझे विज़िट करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे पहले ऐसी एक्सपो नहीं देखी और ख़ास तौर पे हाशी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बना रही है बहरिया टाउन फेज़ 8 में, जो कि ये पहले एक ट्रेंड था कराची में, लेकिन अब ये ट्रेंड आ गया इस्लामाबाद में। तो इनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं और मुझे इनके प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद आए हैं। न्यू कॉन्सेप्ट है इनकी बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डुप्लेक्सेस का इनका कॉन्सेप्ट बहुत एक यूनिक है। इससे पहले मैंने बहरिया में कहीं पे भी मतलब ये चीज़ नहीं देखी। हाशी जो है ग्रुप ऑफ कंपनी जो है इसका फैसलाबाद में कोई और प्रोजेक्ट अभी रन हुआ है या क्या ये लोग करना चाहते हैं और पाकिस्तान के दूसरे सिटी में कहाँ इनके प्रोग्राम जो है वो रन? सच तो अभी मैंने यहाँ पे इनका कोई ऑफिस नहीं देखा, लेकिन इन फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये लोग यहाँ पे भी बनाएंगे अपना ऑफिस। और इस्लामाबाद में तो इनके 3 ऑफिसेस हैं जो मैं विज़िट भी कर चुकी हूँ वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हाशी जो है वो ब्रांड है। इस हवाले से ये कंपनी किस हवाले से दूसरी कंपनी से बेहतर है कि कितने % जो है अपने क्लाइंट को, अपने जो विजिटर को उससे मुतारफ़ करवा रहे हैं? मैंने जो इनमें एक चीज़ देखी है वो ये देखी है कि ये सिक्योरिटी अपने क्लाइंट्स को कैसे देते हैं कि ये लोग जो है स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं क्लाइंट्स का ना, और ये सबसे एक अच्छी बात है ताकि कोई भी क्लाइंट अगर वेरिफिकेशन करना चाहे तो वो डेफिनेटली बैंक ऑफ पंजाब से जो एग्रीमेंट इशू होता है उसको वेरीफाई आसानी से कर सकता है। और बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर और ट्रांसपेरेंट जो है इनकी इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा जो एग्रीमेंट जो ये लोग कहते हैं वो एग्रीमेंट पे सारा कुछ शो होता है। मिनिस्टर का यही कहना है कि फैसलाबाद जो है प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही पोटेंशियल है और हम यहाँ पे जो है डिफरेंट पा रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। यहाँ पर हमारे साथ और भी कंपनीज के डायरेक्टर मौजूद हैं और अगर मैं विजिटर की बात करूँ तो विजिटर जो है लातादाद में यहाँ पर उन्होंने इस एक्सपो को जो है विजिट किया और यहाँ पे डायरेक्टर जो है मालिकान जो है कंपनी के डिफरेंट कंपनी के उन्होंने अपने व्यूज़ पेश किए और यहाँ पर जो है विजिटर ने भी अपने व्यू पेश किए। जी और भी लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चेक कहना चाहेंगे? जी मैं कराची से यहाँ अपना प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर से। मेरा नाम अबरार हसन है। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में तो हमारा ये पहला तजर्बा है, लेकिन फैसलाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो कि सरमायाकारी के एतबार से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और वाइट गोल्ड इसकी निशानी है। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी इसको जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ के लोग अब रियल इस्टेट की तरफ आ रहे हैं, तामीराती सनत में भी दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह का रिस्पांस यहाँ हमें मिला है इन 2 दिनों में,
हमें ये लगता है कि फैसलाबाद शायद दूसरे शहरों से भी बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए कि फैसलाबाद एक गरीब शहर नहीं बल्कि पैसे वालों का शहर है। तो इसके साथ ही पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज़ के जो डायरेक्टरान हैं और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यही कहा कि फैसलाबाद प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही पोटेंशियल है। ये इंडस्ट्री में नहीं बल्कि अगर यहाँ पे बिज़नेस प्रॉपर्टी बिल्डर की बात की जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये ज़मीन जो है बिज़नेस दे सकती है। हमारे साथ राना असद साहब मौजूद हैं जो कि एक प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स कंपनी को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। किस कंपनी से हैं और आप फैसलाबाद में क्या डिफरेंट करना चाहते हैं, और आज की एक्सपो के हवाले से मुझे ज़रा पूरा मेरे नाज़रीन को डिटेल करें। सर मैं हाशिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ और वहाँ पे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत अच्छा रिस्पांस पाया है फैसलाबाद से। और फैसलाबाद के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि ये अपना लेते हैं लोगों को। सो इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनाया और बहुत प्यार दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैक्सिमम क्लोजिंग के साथ हम यहाँ पे फैसलाबाद को खैरबाद कहने वाले हैं अभी थोड़ी देर तक। और एक्साइटेड यही है कि फैसलाबाद में मोस्टली लोगों का जो रुझान था वो प्रॉपर्टी में प्लॉट्स की साइड पे था। इनको थोड़ा सा हमने गाइड किया रिगार्डिंग हमारे प्रोजेक्ट्स के मुतालिक और बहुत खुले दिल से इन्होंने रिस्पांस दिया है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना रिस्पांस आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत खुश होके जा रहे हैं। यहाँ पे सभी खुश होके जा रहे हैं और बहुत अच्छा कामयाब एक्सपो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि इस एक्सपो का सहारे से हमें फैसलाबाद से इंट्रोडक्शन हुआ। बेसिकली फैसलाबाद जो है एक इंडस्ट्रियल सिटी है और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी के हवाले से आप इसको कैसा समझते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियल सिटी तो है और इंडस्ट्रियल लोग ही इकॉनमी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उसके हिसाब से अगर आप देखें हर इंसान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा डॉलर और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को लोगों ने सही सराहा और इसने इस इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र किया अपने पैसे को, जिससे इनको ग्रोथ मिले। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं इस वक्त। जी, हमारे साथ डिफरेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और आज की एक्सपो के मतलब जो है मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। इसके साथ ही अनवार को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।